अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की हमारी वीडियो बैंगन के प्लांट के मतलब है। आज हम आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करेंगे जिनसे आप ना सिर्फ बैंगन के प्लांट को ग्रो कर सकेंगे बल्कि इससे ढेरों बैंगन भी हासिल कर सकेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉट साइज़ की। बैंगन के प्लांट को ग्रो करने के लिए कम से कम 12 इंच का कोई भी पॉट इस्तेमाल करें या 12 इंच का ग्रो बैग इस्तेमाल करें। इससे छोटे पॉट में बैंगन के प्लांट को ग्रो ना करें। इससे आपको अच्छी तादाद में फ्रूटिंग हासिल नहीं होगी। तो 12 से 14 इंच का गमला या ग्रो बैग आप इस्तेमाल करें। और अगर आपके पास मिट्टी का गमला है तो कोशिश करें उसमें ही बैंगन के प्लांट को ग्रो करें, क्योंकि ये गर्मियों में फ्रूटिंग देने वाला प्लांट है। तो ज़्यादा गर्मी में इसकी जड़ें मिट्टी के पॉट में ठंडी रहती हैं, जिससे ये बड़ा अच्छा ग्रो करता है और ज़्यादा फ्रूटिंग भी देता है। तो अगर हम साइल की बात करें तो बैंगन को ग्रो करने के लिए कोई अच्छी साइल तैयार करें, जिसमें आप 50% तक आप गार्डन साइल या बाल मिट्टी ले लें और उसमें 10% तक अगर आपकी मिट्टी सख्त है तो उसमें रेत या कोकोपीट ऐड कर लें और 40% तक कम से कम आप उसमें अपना कोई भी कंपोज जैसे वर्मी कंपोज या काउडंग कंपोज उसको शामिल करें। तो इस तरह से हमारे पास बड़ी अच्छी वेल ड्रेन और सॉफ्ट और वेल फर्टाइल मिट्टी तैयार हो जाएगी, जिसमें हमारे बैंगन का प्लांट बड़ी अच्छी ग्रोथ करेगा और हमें बड़ी अच्छी फ्रूटिंग इस प्लांट से हासिल होगी। अगर आप ज़मीन में या किसी क्यारी में पौधा लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे का फासला कम से कम 3 फुट तक रखें, क्योंकि बैंगन का पौधा ज़मीन में बड़ी अच्छी ग्रोथ करता है और बहुत ज़्यादा फैलता है। तो इसके लिए 3 फुट का कम से कम फासला रखना ज़रूरी है। तो जब आपके पनीरी 6 इंच तक हो जाए तो फिर उसे किसी बड़े पॉट में शिफ्ट करें। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इसके लिए कम से कम 12 इंच का पॉट इस्तेमाल करें, तो उसमें इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी चलेगी। तो बैंगन के प्लांट को ग्रो करने के लिए 6 से 8 घंटे डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। ये गर्मियों में फ्रूटिंग देने वाला प्लांट है, तो इसके गमले को या पॉट को या ग्रो बैग को ऐसी जगह पर रखें जहाँ 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इस पर पड़ती रहे। तो इस तरह से इससे हमें बड़ी अच्छी फ्रूटिंग हासिल होगी। अगर आप किसी क्यारी वगैरह में लगा रहे हैं तो फिर भी ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर इसको 6 से 8 घंटे की धूप मिलती रहे। तो इस तरह हमें फ्रूटिंग भी ज़्यादा हासिल होगी और हमारा पौधा भी लश ग्रीन नज़र आएगा। तो बैंगन के प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए गमले की मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखें, ज़्यादा पानी भी ना दें, बस इतना पानी दें कि गमले की नमी बरकरार रहे। तो इससे भी हमारा पौधा बड़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। हाँ, जब पौधा फ्लावरिंग पर आ जाए तो फिर उसका पानी थोड़ा कम कर दें। अगर आप रोज़ पानी देते हैं तो एक दिन छोड़कर पानी दें। अगर सुबह शाम पौधे को पानी की ज़रूरत होती है ज़्यादा गर्मी में, तो फिर भी उसका पानी कम कर दें, एक टाइम दें पानी। तो इस तरह से हमारी जो फ्लावर हैं वो बड़ी जल्दी फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो गर्मियों में पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए अक्सर इंसेक्ट्स वगैरह इस पर हमला करते रहते हैं, जिसमें मिली बग, फ्रूट फ्लाइज, वाइट फ्लाई और एफर्ड वगैरह। तो इनसे बचाव के लिए अपने पौधों को हर 10 दिन के बाद को किसी न किसी ऑर्गेनिक
पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहें, तो इससे भी आपके पौधे की ग्रोथ बड़ी अच्छी चलती रहेगी। तो बाद का ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड से ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होती, तो आप उस वक़्त अपने पौधे पर किसी केमिकल इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें, क्योंकि पौधे को बचाना हमारी सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए। तो बाज़ का इतनी ज़्यादा ये फ्लाइज वगैरह और हमला करती हैं कि हमारा पौधा ही बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आप उस वक़्त किसी न किसी केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो उससे फ़ौरन कंट्रोल हासिल हो जाता है बीमारी पर। हर 15 दिन के बाद गुडाई करते रहें, इससे मिट्टी नरम रहेगी और मिट्टी पर रोशनी भी पड़ेगी और हवा प्लांट की जड़ों तक पहुंचेगी, जिससे हमारा प्लांट बड़ी अच्छी ग्रोथ करेगा और हमें बड़ी अच्छी फ्रूटिंग हासिल होगी। पौधा फ्लावरिंग पर आ जाए तो हर 15 दिन के बाद इसमें कोई 1-2 मुट्ठी या 50 ग्राम के करीब काऊ डंग कंपोज या वर्मी कंपोज गुडाई करके तो शामिल करते रहें, तो इससे भी हमें ये पौधा भरपूर फ्रूटिंग देगा। तो इस तरह से ये छोटे छोटे काम करने से हमें ऑर्गेनिक बैंगन इस्तेमाल करने के लिए हमारे घर पर ही मिलते रहेंगे। और इस प्लांट की एक खूबी ये भी है कि अगर हमारे घर में जगह थोड़ी भी है और 2-3 प्लांट भी हम गमले में ग्रो कर लेते हैं, तो वो हमारे घर की बैंगन की ज़रूरत को पूरा कर देता है, बल्कि वो ज़्यादा बैंगन ज़रूरत से हमें उस प्लांट से मिल जाते हैं। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए दिन किसी नए टॉपिक पर आपसे बात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।